तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर गहराई से चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर कर्म बड़ा है या फिर भाग्य। एक शहर में राजा और मुकेश नामक दो दोस्त हुआ करते थे। मुकेश एक उद्योगपति का बेटा था। उसके पिता की एक फैक्ट्री थी जिससे उनकी खूब कमाई होती थी। मुकेश को इस बात बड़ा घमंड भी था और वह अपने दोस्तों में हमेशा अपनी अमीरी का राग गाता रहता था। जबकि राजा के पिता ठेले पर घूम घूम कर चूरन बेचा करते थे। किसी तरह परिवार का गुजारा हो पाता था। इस बात से राजा बड़ा परेशान सा रहता था। उसके दोस्त भी उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। मुकेश और राजा के औकात में बड़ा फर्क था, लेकिन दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई थी। उनकी दोस्ती में अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन फर्क तो फर्क ही होता है। मुकेश अमीर होने के कारण कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, जबकि राजा के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह राजा को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा पाते, इसलिए राजा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल से आने के बाद सभी मोहल्ले के लड़के पास के ही मैदान में क्रिकेट खेलने जाते थे और खेल खेल में ही कभी कभी राजा का मजाक भी उड़ जाता था कि राजा भी बड़ा होकर अपने बाप की तरह चूरन बेचेगा। इस मजाक में मुकेश की भूमिका कुछ ज्यादा ही रहती थी, क्योंकि वह अमीर था और अमीर द्वारा गरीब का मजाक उड़ाया जाना आम बात है। साहेब, गरीबी बड़ी ही बुरी चीज होती है। इसके कारण इंसान को जिल्लत तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है, चाहे दोस्त हो या समाज या फिर रिश्तेदार। इसका एहसास लोग वक्त पड़ने पर दिला ही देते हैं। और अगर मुकेश राजा को मजाक मजाक में उसको उसकी गरीबी का एहसास दिला देता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुकेश को अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड था और वह हमेशा ही कहता रहता था कि मुझे किस बात की कमी है, मेरा बाप बहुत सारा पैसा कमाता है, मैं अगर कुछ भी ना करूं तब भी मेरा जीवन सुख और चैन से कट जाएगा। पर राजा, तू क्या करेगा, तुझे तो चूरन ही बेचना पड़ेगा। और इसी घमंड ने मुकेश को आलसी और निकम्मा बना दिया। जबकि राजा के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती थी कि मेरा क्या होगा, मेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई अच्छी पढ़ाई कर सकूं या कोई अच्छा व्यापार कर सकूं। साहेब, समय बड़ा बलवान होता है। वक्त बीतता गया। मुकेश और राजा दोनों बड़े हो जाते हैं। मुकेश की अमीरी ने उसे अय्यास बना दिया और राजा की गरीबी ने उसे कर्मठ बना दिया। मुकेश अभी भी कुछ नहीं करता था, बाप के पैसों पर अय्याशी करता था और जिंदगी के लुत्फ उठा रहा था। इधर राजा अब अपने करियर के प्रति सीरियस हो गया था। बीकॉम तक की पढ़ाई उसने किसी तरह कर ली थी। इससे आगे पढ़ने के लिए उसके साथ बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि उसके पिता अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए राजा का कमाना अब उसकी मजबूरी बन चुकी थी। उसने कई छोटी मोटी नौकरियां की, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सुबह से शाम तक ऐसी तैसी कराने पर भी महीने में उसे जो तनख्वाह मिलती थी वह परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक दिन बैठे बैठे उसके मन में एक विचार आया कि मेरे पिताजी का जो चूरन बनाने का व्यापार है, अगर इसे में थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो शायद कुछ बात बन जाए। और घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी से कहा कि आज से हम अपने व्यापार में कुछ परिवर्तन करेंगे। राजा के दिमाग में एक आइडिया आया था, जो उसने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, आप बहुत अच्छा चूरन बनाते हैं और लोगों को आपका चूरन पसंद भी आता है, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा चूरन बनाकर ठेले पर बेचते हैं। सिर्फ 2-4 गलियों में अगर मैं भी आपके साथ लग जाऊं और हमारा पूरा परिवार इसी काम में लग जाए और हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा और अलग अलग ढंग के चूरन बनाकर और ज्यादा लोगों तक बेचे तो हमारी आमदनी और भी अधिक हो सकती है। यह आइडिया उसके पूरे परिवार को पसंद आया और उसका पूरा परिवार इसी काम में लुप्त हो गए और अब वे अपना चूरन खुला न बेचकर पैकेट में बेचने लगे। पूरा परिवार मिलकर चूरन बनाने लगा और राजा उसे साइकिल पर दुकान दुकान बेचने लगा। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा और अब राजा ने एक मोटरसाइकिल भी खरीद ली और पूरे शहर में 100 से ऊपर दुकानों पर उनका चूरन बिकने लगा, वो भी बंद और प्रिंटेड पैकेट में। अब राजा को यह लगने लगा कि हमारा परिवार अब मार्केट की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसने शहर के पास ही एक जमीन खरीद और एक फैक्ट्री लगा ली और बैंक से लोन लेकर पैकिंग की बड़ी मशीनें ले आए और ज्यादा उत्पादन और बिक्री बढ़ाने के लिए स्टाफ भी रख लिया और अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। राजा ने दिन रात एक कर दी और अपने व्यापार को अन्य दूसरे शहरों तक फैला लिया। वक्त के साथ साथ और बिक्री बढ़ती गई। फिर उसने एक और फैक्ट्री दूसरे शहर में भी लगा ली। इस तरह वह एक बड़ा उद्योगपति बन गया। एक दिन अपने ऑफिस में वह बैठा हुआ था, तभी एक आदमी उसके पास नौकरी मांगने के लिए आता है और उसे देखते ही राजा हैरान रह जाता है कि वह तो मुकेश था। राजा ने मुकेश से उसके बारे में पूछा कि आखिर तुम्हारी तो फैक्ट्री है, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, फिर तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई। तब मुकेश ने अपनी बीती सुनाई कि कुछ साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और व्यापार में काफी नुकसान भी हो गया। मैं भी थोड़ा लापरवाह था, व्यापार को संभाल नहीं पाया और सब कुछ खत्म हो गया। बैंक का लोन था,
फैक्ट्री को बैंक ने नीलाम कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ एक रहने को घर है और कुछ नहीं। तुम मेरे दोस्त हो, मेरी कुछ मदद करोगे? राजा ने मुकेश को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया और अब राजा मालिक है और मुकेश नौकर। लेकिन ये क्या हुआ? कुछ साल पहले तो मुकेश अमीर था और राजा गरीब। दोस्तों, मुकेश को जो भी मिला था वह उसके भाग्य से मिला था, लेकिन उसने कर्म करना बंद कर दिया। एक कहावत है कि सोने की ईंटों से बने महल से अगर एक ईंट प्रतिदिन निकाल कर बेचा जाए और उससे अय्याशी किया जाए तो एक दिन ऐसा वक्त जरूर आ जाएगा जब एक भी ईंट नहीं बचेगी। जबकि अगर परिश्रम करके पैसा कमा के प्रतिदिन एक ईंट खरीदा जाए तो एक दिन इतनी ईंटें इकट्ठी हो जाएंगी कि उनसे बड़ा महल तैयार किया जा सकता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इंसान के कर्म ही उसके भाग्य को निर्धारित करते हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा, क्योंकि भगवान ने इंसान की सोच को बिल्कुल स्वतंत्र रखा है। इंसान की सोच उसके कर्म को और उसके भाग्य को निर्धारित करते हैं। मुकेश और राजा दोनों में क्या फर्क था? मुकेश को भाग्य ने दिया तो था, लेकिन कर्म न करने के कारण एक दिन उसने अपना सब कुछ खो दिया। और राजा को यही नहीं पता कि भाग्य भी कोई चीज होती है। उसने तो कर्म को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और एक दिन वही कर्म उसका भाग्य बन जाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि किसी न किसी दिन मेरा भी भाग्य खुलेगा। उस आदमी की तरह जो प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जाकर घंटा बजाता था और कहता था कि हे भोलेनाथ, मेरे भाग्य का दरवाजा कब खुलेगा, मेरी लॉटरी कब लगेगी। एक दिन माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है कि हे प्रभु, आपका ये भक्त प्रतिदिन मंदिर में आकर घंटा बजाता है और अपने भाग्य की दुआई देता है कि मेरी लॉटरी कब लगेगी, इस पर दया करे। प्रभु इस पर भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, मैं इसकी मनसा को पूरा तो करना चाहता हूँ, पर मेरी भी एक मजबूरी है कि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करेगा तब तक मैं उसको फल नहीं दे सकता। मेरा ये भक्त अपनी लॉटरी तो निकलवाना चाहता है, पर जब तक वह लॉटरी की टिकट नहीं खरीदेगा तब तक उसकी लॉटरी नहीं लगेगी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू दोस्तों।